नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सबको पढ़ाने वाले हैं हम बीए होम साइंस और प्रथम सेमेस्टर। जी हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर का है। और फर्स्ट सेमेस्टर में आज आप सबकी प्रथम क्लास होगी, फर्स्ट क्लास होगी, जिसमें आज मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करूँगी। इसी तरह रोज़ाना आप सबकी क्लास चलेगी, क्लास 1 क्लास 2 करके, और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ही क्लास में आप सबका पूरा सिलेबस मैं कवर करने वाली हूँ। तो इसीलिए आप सब चैनल को, जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ज़रूर से ज़रूर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा आसानी से, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। और आप अगर वहाँ पे सर्च करते हैं टेलीग्राम पे होम साइंस बाय निधि शर्मा, जैसा लोगो इसमें है यूट्यूब चैनल पे, ठीक वैसे ही उस पर भी आपको दिखेगा। ठीक, तो आप सब वहाँ से जुड़ें और पीडीएफ प्राप्त करें। ठीक, रोज़ाना क्लास की पीडीएफ उस पर अपडेट रहती है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। क्लास आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, और जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दो, और जल्दी से जल्दी शेयर करते चलो। ठीक, शेयर करते हुए आगे बढ़ें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट आपको देखने के लिए है कि कोशिका की परिभाषा। मैंने कोशिका तो बहुत अच्छे से विस्तार से पढ़ाया, लेकिन इस समय क्योंकि आप सबको पता है कि लास्ट वीक में, जनवरी के लास्ट वीक में आप सबके पेपर हो सकते हैं, है ना। आप सबके पेपर जनवरी के लास्ट वीक में होने की संभावना है। ठीक, होने की संभावना कन्फर्म है कि लास्ट वीक में आप सबका पेपर होगा ही जनवरी के। ठीक, तो कोशिका मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। जो बच्चे नहीं देखे हैं उस वीडियो को जा करके आप सब देख सकते हैं चैनल पर। कोशिका से संबंधित कोशिका डालेंगे होम साइंस बाय निधि शर्मा, और कोशिका बीए कोशिका, आपको तुरंत ही वो वीडियो मिलेगा। ठीक, तो कोशिका सबसे पहले देख लेते हैं, एक परिभाषा कोशिका की, और फिर प्रकार भी। तो विस्तार से देखने के लिए उस पर देखें, और ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके पेपर में आने की संभावना है। ठीक, तो ये सब याद रखना। कोशिका किसे कहते हैं बताइए, परिभाषा देख लीजिए आइलिन पियर्स के अनुसार। जो आइलिन पियर्स थे, इन्होंने कहा कि कोशिका जीवित पदार्थ या जीवन का सबसे छोटी इकाई है, जो कि अपना अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम होती है। आपको प्यारे बच्चों पता होना चाहिए कि जो मानव शरीर का निर्माण होता है, जो गर्भवती महिला गर्भ को धारण करती है, तो सुई की नोक जैसा ही क्या होता है, सेल होता है। क्या होता है, सेल होता है, जो कोशिका, सेल अर्थात कोशिका। और वही कोशिका जो जैगोट सेल में परिवर्तित होती है, वहीं से ही मानव का निर्माण होता है। ठीक, जैगोट सेल, उसको हम जैगोट सेल के नाम से भी बोलते हैं, और हिंदी में संयुक्त सर ऐसे कुछ कहते हैं। संयुक्त संयुक्त आई होप संयुक्त होता है, कंफर्म नहीं है, बताएंगे लास्ट में। ठीक, तो कोशिका के प्रकार देख लेते हैं। और केंद्रक की संरचना, जो केंद्रक की संरचना के आधार पर कोशिका दो प्रकार के होते हैं। याद रखना, यही मेन दो प्रकार की कोशिका होती हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो होती हैं, इनमें केंद्रक, झिल्ली, ये सब कोशिका, केंद्रक सेल, झिल्ली, जो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह आप सब पढ़ते नहीं, तो वो सब इन्हीं दोनों के अंतर्गत आते हैं। केंद्रिका का अभाव, क्या होता है, केंद्रिका का अभाव, और फिर उसके बाद, सॉरी बच्चों, केंद्रिका का अभाव है जैसे जीवाणु कोशिका, नीली हरी शैवाल। इसमें क्या होता है, जो जीवाणु कोशिकाएं होती हैं, नीली हरी शैवाल होते हैं, इसमें क्या पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। उसके बाद यूकैरियोटिक कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं, ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक, झिल्ली एवं केंद्रक दोनों ही पाए जाते हैं, उन्हें हम यूकैरियोटिक कोशिका के नाम से जानते हैं। जैसे कि मनुष्य हुआ, पेड़ पौधे हुए, ये कौन से हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक, अगर प्रश्न बनता है मनुष्य कौन सा एक कोशिकाओं के अंतर्गत आता है, तो यूकैरियोटिक। और शैवाल, जो नीली हरी शैवाल होती हैं, पीली हरी, ये किस कोशिका के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत। ठीक, आई होप आप सब समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या है, कोशिकांग किसे कहते हैं। याद रखना, सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, उसी तरह कोशिका के अंदर स्थित संरचनाएं भी विशिष्ट कार्य करती हैं। जो कोशिका के अंदर संरचनाएं होती हैं, आपने डायग्राम भी देखा होगा, बनाया भी होगा, आपके कॉलेज में बनवाया भी गया होगा, उसमें देखा होगा जो संरचनाएं होती हैं, इनमें इन संरचनाओं को क्या होता है, इन संरचनाओं को हम कोशिकांग कहते हैं। ठीक, जो संरचनाएं होती हैं, इन्हीं संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हुई, लाइसोसोम हुआ, केंद्रक हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, ये सब कोशिका के अंग कहलाते हैं। ठीक, साधारण भाषा में कह सकते हैं कोशिका का अंग। ठीक, नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य बताइए। तो जो बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसका क्या कार्य है। इसका कार्य होता है कि जो कोशिका है उसे ऊर्जा प्रदान करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। ग्रह मीन्स घर होता है, आपको पता होगा। तो कोशिका का ग्रह किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक, क्योंकि इसके द्वारा ग्रहण किए गए भोजन का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी के रूप में क्या होता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक, उसके बाद आता है लाइसोसोम। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम में क्या होता है, इसके कार्य क्या होते हैं। लाइसोसोम का मुख्य कार्य पाचन है। ठीक, ये कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों का भक्षण करते हैं, उसे कोशिका झिल्ली के बाहर भेजने का कार्य करते हैं। और लाइसोसोम बाह्य से, जो बाह्य में कारक होते हैं, क्या होते हैं, जो बाह्य रोग कारक आदि का भक्षण करके कोशिका की रक्षा करते हैं। याद रखना, जो बाह्य रोग होते हैं, बाह्य कारक होते हैं, इनका भक्षण कौन करता है, लाइसोसोम करता है। ठीक, ठीक, या ऐसे अब साधारण भाषा में समझ लीजिए, लाइसोसोम जो होता है इस कोशिका की गार्डी करता है, रखवाली करता है। अगर कोई अटैक करता है कोशिका पर तो उसका भक्षण भी करता है, क्या, लाइसोसोम। ठीक, आगे चलते हैं। सॉरी बच्चों, इसके बाद है आपका कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। जो कोशिका सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन किसने किया था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना, वेरी इम्पोर्टेंट। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम 1839, ये सन याद रखना, 1839 में वनस्पति विज्ञान शास्त्री कौन थे, वनस्पति विज्ञान शास्त्री जो स्लाइडेन थे, उन्होंने जंतु विज्ञान शास्त्री सॉन ने किया था। क्या किया था, सॉन ने जंतु विज्ञान शास्त्री जो थे वनस्पति, वो स्लाइडेन एवं जंतु विज्ञान शास्त्री सॉन ने किया था। दो लोग थे, स्लाइडेन और सॉन। ठीक, उसके बाद आता है आपका कोशिका सिद्धांत क्या है। ठीक, कोशिका सिद्धांत क्या है, इसमें आपका आता है कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों का शरीर एक या अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है तथा सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से उपस्थित किसी कोशिका से ही होता है। क्या होता है, किसी एक न एक कोशिका से ही होता है कोशिका की उत्पत्ति। ठीक, मैंने शुरू में ही बताया जाइगोट सेल से होता है। ठीक, उसके बाद ये पूरा नाम देख लेना। ठीक, ये पूरा नाम याद रखना, फुल नेम। ठीक, डीएनए का फुल नेम क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड, और एटीपी का एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद रखना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद डीपीटी का टीका लगता है ना, डिप्थीरिया का, वही है डीपीटी, डिप्थीरिया परटिट्यूसिस टेटनस। ठीक, टेटनस का जो इंजेक्शन लगता है, इसी का पूरा नाम होता है। ठीक, उसके बाद बीसीजी का जो टीका लगता है, इसका क्या नाम होता है, बेसिलस कालमेट ग्लूरेन। क्या होता है, बेसिलस कालमेट ग्लूरेन। ठीक,
आई होप आप सब समझे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड क्लास में आपकी होगी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम शामिल करेंगे। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहें, हंसते रहें, मस्त रहें। ओके।